24,000 फीट की बुलंदी पर उड़ता हुआ जहाज, हवा का तूफान, चीखों पुकार और खुला आसमान। क्या आप सोच सकते हैं कि एक जहाज दुराने परवाज बगैर छत के 24,000 फीट की बुलंदी पर आसमान में परवाज करता रहा। ये है अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की कहानी, जो कि सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक मौजज़ा भी थी। लेकिन इस मौजे के पीछे छुपी है एक ऐसी लापरवाही जिसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री हिला कर रख दी। 28 अप्रैल 1988 होनोलुलु एयरपोर्ट पर अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 तैयार खड़ी है। ये बाकी दिनों की तरह एक आम सा ही दिन है और ये एक छोटी सी डोमेस्टिक फ्लाइट है जो कि होनोलुलु से हवाई तक जा रही है और इसने ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का डिस्टेंस कवर करना है। हवाई एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जहाँ मोस्टली लोग अपनी वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल है। बोइंग 737 का अमला और पैसेंजर्स भी फ्लाइट के लिए तैयार हैं और जहाज में सवार हो रहे हैं। सारे मुसाफिर बोर्डिंग करते हैं, जहाज के दरवाजे बंद होते हैं और ठीक 1:25 पर फ्लाइट अपनी उड़ान भर लेती है। मगर यहाँ पर एक अनयूजुअल चीज हुई थी। प्लेन में बोर्डिंग करते हुए एक मुसाफिर ने जहाज के ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा क्रैक देखा था, लेकिन इसने ये बात किसी से भी डिस्कस नहीं की, शायद ये सोचकर कि ये इतनी पॉपुलर एयरलाइन है और इसकी पूरी तरह से इंस्पेक्शन की जाती है और अगर कोई इशू होता तो ये लोग नोट कर लेते। मगर उसकी ये छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ने वाली थी ये कोई भी इमेजिन तक नहीं कर सकता था। अभी तक सब कुछ नॉर्मल है और मुसाफिर सुकून से बैठे हुए हैं, कुछ खिड़की से नीचे के नजारे देख रहे हैं और कुछ अखबार पढ़ रहे हैं। बोइंग 737 19 साल पुराना एक जहाज है लेकिन अभी भी सर्विस में है। एयर होस्टेस भी मामूल की तरह मुसाफिरों को ड्रिंक सर्व कर रहे हैं। दोपहर के करीब जब जहाज तकरीबन 24,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका है कि अचानक से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। कॉकपिट के बिल्कुल पीछे जहाज की छत फट जाती है। ऑलमोस्ट 18 फुट लंबी और 8 फुट चौड़ी छत का हिस्सा बिल्कुल गायब हो चुका था। यानी कि जहाज के फ्रंट सेक्शन में फ्रंट सीट्स अब खुले आसमान के नीचे थीं। क्लारा लांसिंग नामी एयर होस्टेस तो इस वक्त फ्रंट सेक्शन में ही खड़ी थी, एक सेकंड में गायब हो जाती हैं। तेज हवा उन्हें जहाज से बाहर खींच के ले जाती है। उस पल किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। पूरे जहाज में खौफ हिरास फैल चुका था, मुसाफिर चीखने लगते हैं और अनफॉर्चुनेटली जहाज का कैबिन प्रेशर भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। जहाज इस कदर बुलंदी पर है कि जहां हवा का प्रेशर बहुत तेज होता है और सांस लेना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। यानी अगर इन्हें ऑक्सीजन न मिली तो 2 या 3 मिनट्स के बाद ये लोग बेहोश हो सकते हैं या मौत भी वाक़या हो सकती है। लोग दम घुटने के करीब थे, सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। सामान कागज की तरह जहाज में उड़ने लगता है जिसकी वजह से बहुत से मुसाफिर जख्मी हो जाते हैं। जहाज का अमला भी पूरी तरह से खौफजदा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो मुसाफिरों को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगते हैं। अब हालात मजीद खराब होते जा रहे थे। एयर होस्टेस मिशेल होंडा जो इस वक्त कैबिन में ही मौजूद थी, अचानक धमाके के झटके से फर्श पर गिर जाती हैं और कुछ लम्हों के लिए वो बेहोश हो जाती हैं। मगर होश में आते ही वो जल्दी से एयरफोन उठाती हैं ताकि कॉकपिट से राब्ता कर सकें। मगर राब्ते की लाइन भी टूट चुकी थी और एयरफोन सिस्टम भी पूरी तरह से खराब हो चुका था। अब कोई नहीं जानता था कि पायलट्स किस कंडीशन में हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। दूसरी तरफ खुशी की बात ये थी कि पायलट्स जिंदा थे और बाकी लोगों से बहुत बेहतर कंडीशन में थे। उनके ऑक्सीजन मास्क भी काम कर रहे थे। पायलट्स में कैप्टन रॉबर्ट मोर्गा जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट हैं, जहाज़ की कमांड संभाले हुए हैं, और उनके साथ मिमी टॉम्किंस हैं। जब धमाका हुआ था तो दोनों को शदीद झटका लगा था और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो जहाज़ का ऊपरी हिस्सा गायब हो चुका था और कॉकपिट डोर भी मिसिंग था। लेकिन दोनों इमीडिएटली काम पर लग जाते हैं और कंडीशंस के अकॉर्डिंग इमरजेंसी लैंडिंग का सोचने लगते हैं। 500 किलोमीटर घंटे की स्पीड से वो 4100 फीट पर मिनट तक डिसेंड करते हैं। लेकिन यही एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आती है। पता चलता है कि हादसे की वजह से जहाज के नोज का हिस्सा 1 मीटर तक झुक चुका है।
अब सिर्फ प्लेन का जमीनी हिस्सा है जिसकी वजह से कॉकपिट और केबिन अटैच है। अगर ज्यादा देर तक ये ऐसे ही उड़ते रहे तो जहाज 2 टुकड़े भी हो सकता है। मिनी टॉम्किंस होनोलुलु से कांटेक्ट करती हैं और उन्हें सिचुएशंस के बारे में आगाह करती हैं। उनसे कहा जाता है कि प्लेन को होनोलुलु उतारने की छोड़ो और मावी में उतार लो, जो कि करीब तरीन लैंडिंग स्पॉट है। इस टाइम 3 मिनट गुजर चुके थे और प्लेन 14,000 फुट पर आ चुका था। अब इस हाइट पर ज्यादातर पैसेंजर्स सांस ले पा रहे थे और हाइपोक्सिया का खतरा टल चुका था। अब टॉम्किंस मावी एयरपोर्ट पर कांटेक्ट करती हैं और उनसे कहती हैं कि सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स को एयरपोर्ट बुला लिया जाए और किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल के लिए तैयार रहा जाए। पायलट रॉबर्ट जहाज का रुख मावी एयरपोर्ट की तरफ करते हैं, लेकिन यही एक बड़ी मुसीबत उन्हें सामने खड़ी नजर आती है। एयरपोर्ट और जहाज के दरमियान 10,000 फीट बुलंद पहाड़ी है। 170 नॉट की स्पीड से पायलट रॉबर्ट बड़ी महारत से जहाज को पहाड़ी से बचाते हुए एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लेते हैं। अब पैसेंजर्स की जान में जान आती है और वो दुआएं करने लगते हैं, मगर मुसीबत अभी टली नहीं थी। टॉम्किंस अब लैंडिंग गियर को ओपन करने लगती हैं, लेकिन ये क्या, इंडिकेटर के मुताबिक जहाज की मेन गियर्स तो सक्सेसफुली रिलीज हो गए हैं, मगर नोज गियर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। टेक्निकली इस तरह से लैंडिंग की जा सकती है जिसे बेली लैंडिंग भी कहते हैं, मगर इस सिचुएशन में ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी। तभी एक शख्स एयरपोर्ट से देखता है कि जहाज का नोज गियर भी सक्सेसफुली रिलीज हो चुका है। पायलट्स को इन्फॉर्म किया जाता है और उनकी सांस बहाल होती है। अब जहाज जमीन से टच करता है और सक्सेसफुली लैंड कर जाता है। मुसाफिरों को जहाज से उतारा जाता है, वो अपने प्यारों से मिलते हैं और पायलट्स को उनकी जान बचाने के लिए शाबाशी देते हैं। नाजरीन, इस मौजूदाती फ्लाइट की वाहिद कैजुअलिटी क्लारा लांसिंग नामी एयर होस्टेस थी, जो तेज हवा की वजह से जहाज से बाहर जा गिरी थी। इसके अलावा बहुत से लोग इंजर्ड तो हुए थे, मगर कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ था। नाजरीन, ये थी अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की कहानी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें।